हेलो स्टूडेंट्स, नाइस एंड स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछला क्लास हम लोग देखे थे एंगल 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आज देखेंगे एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। जो टेबल दिया गया था उस टेबल का प्रूव्ड एंगल 30 डिग्री के लिए और एंगल 60 डिग्री के लिए। तो अगर आप हमारे नए श्रोता और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को कि वो कैसे होता है। तो इस 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रूव करने के लिए एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों एंगल, तीनों कोण बराबर होता है। तो माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी यानी जिसमें कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी है, और साथ ही साथ इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल है, और जो कि 60 डिग्री करके है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जिसमें एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल है। अब ए से बी सी पर लंब डालते हैं। ए से बी सी पर लंब डालते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, और जिसमें कि बी डी को एक्स बोल देते हैं। बी डी इक्वल्स, और इस तरह से लंब डालते हैं कि ये बी सी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। तो दो बराबर भागों में बांटती है, जिसमें कि पहला भाग है बी डी और दूसरा भाग है डी सी। तो पहला भाग बी डी, जो इसको एक्स बोल देते हैं, एक्स है, तो ये भी x हो जाएगा। यानी ये दो बराबर भाग में बांटा, यानी बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टोटल x प्लस एक्स, ये 2x हो जाएगा। बी सी इक्वल्स टू 2x, तो ए सी भी 2x, क्योंकि इसमें समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। ए सी इक्वल्स टू 2x, तो ए बी इक्वल्स टू भी 2x हो जाएगा। और ये लंब डाले तो ये एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल सी से
सॉरी शीर्ष ए से BC पर, शीर्ष ए से BC पर, BC पर AD लंब डाला गया, लंब डाला गया जो कि BC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। अब त्रिभुज ABD में बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B यानी एंगल ABD 60 डिग्री तथा एंगल BAD 30 डिग्री। ये दो बराबर भाग में बट गया। ये 60 डिग्री का था तो दो बराबर भाग में बटा तो ये 30 डिग्री का हो गया। अब इसमें ये जो बोले थे BD तो मान लेते हैं, माना इसको माने थे, माना BD इक्वल्स टू CD जो कि x है, तो तब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, ये 2x हो गया। तो अब इस आधार पे AD का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AD इक्वल्स टू रूट अंडर, ये कर्ण हो जाएगा AC सॉरी AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है 2x, दैट मीन्स 2x का स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू x का स्क्वायर। टू एक्स का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3x स्क्वायर, और रूट अंडर 3x स्क्वायर का वैल्यू रूट अंडर 3x। दैट मीन्स AD का वैल्यू जो है वो रूट अंडर 3x है, रूट अंडर 3x। अब समकोण त्रिभुज ABD में बात करेंगे किसी एक कोण के लिए। अब समकोण त्रिभुज ABD में तो पहले एंगल A के लिए बात कर लेते हैं, यानी BAD, एंगल BAD इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री के लिए देखेंगे हम लोग, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन किस एंगल के लिए, एंगल BAD यानी एंगल A के लिए बात करें तो इसमें यहाँ रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल BAD
ये ए डी बी, एंगल ए जो 30 डिग्री का है, एंगल बी ये 90 डिग्री का है, एंगल सी 60 डिग्री। ए डी बी, ए डी का वैल्यू √3x, बी डी का वैल्यू x और ए बी का वैल्यू 2x। तो एंगल ए के लिए तो साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, तो एंगल ए के लिए सामने वाला भुजा बी डी ये हो जाएगा p यानी बी डी बाई एच, एच हो जाएगा ए बी, तो बी डी का वैल्यू x, ए बी का वैल्यू 2x, तो ये x और x कैंसिल हो गया 1/2। दैट मीन्स साइन 30 का वैल्यू 1/2 जो कि टेबल में दिखाया गया था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला फंक्शन cos 30। cos 30, तो cos 30 किस एंगल के लिए? एंगल ए के लिए, बी ए डी, एंगल ए के लिए। तो cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो b हो जाएगा ए डी बट्टा एच ए बी, तो ए बी का वैल्यू सॉरी ए डी का वैल्यू √3x बाई ए बी का वैल्यू 2x, तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा यानी √3/2, ये cos 30 का वैल्यू। चलिए उसी तरह tan 30 इक्वल्स टू tan एंगल बी ए डी, तो p/b होता है tan का फॉर्मूला, तो p हो जाएगा बी डी बाई बी है ए डी, तो बी डी का वैल्यू x बाई ए डी का वैल्यू √3x, x और x कैंसिल हो गया, ये 1/√3। अगला कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री किस एंगल के लिए? एंगल बी ए डी, कोट का फॉर्मूला b/p होता है, b हो जाएगा ए डी और p हो जाएगा बी डी, तो ए डी का फॉर्मूला ए डी का वैल्यू √3x और बी डी का x, x और x कैंसिल हो गया, ये √3। कोसेक 30, तो कोसेक 30 एंगल बी ए डी, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p, तो h है ए बी बट्टा p है बी डी, तो ए बी का वैल्यू है 2x बाई बी डी का वैल्यू x, तो x और x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स cos 30 का वैल्यू 2। चलिए अगला देखते हैं sec 30। sec 30 दैट मीन्स एंगल बी ए डी के लिए यानी एंगल ए के लिए बात हो रहा है, तो sec का फॉर्मूला होता है h/b, तो h ए बी बाई बी दैट मीन्स ए डी, ए बी का वैल्यू 2x बाई ए डी √3x, x और x कैंसिल 2/3। तो ये था एंगल 30 के लिए। अब एंगल 60 के लिए देखेंगे हम लोग। त्रिभुज ए बी डी में ही एंगल 60 डिग्री को देखेंगे।
त्रिभुज ए बी डी में किसके लिए? एंगल बी के लिए, यानी एंगल ए बी डी जो 60 डिग्री का था, एंगल ए बी डी 60 डिग्री। ए बी डी सॉरी ए डी बी, ए डी 90 डिग्री का जो एंगल था और ये बी जो 60 डिग्री है, बी डी इक्वल्स टू एक्स, ए बी इक्वल्स टू 2x और ए डी इक्वल्स टू √3x। तो त्रिभुज ए बी डी में एंगल ए बी डी यानी एंगल 60 डिग्री के लिए देखेंगे। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन एंगल ए बी डी, यानी यहाँ पे एंगल बी के लिए बात हो रहा है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन बी के लिए, तो ये पी हो जाएगा ए डी बट्टा एच एस ए बी। ए डी का वैल्यू √3x बाई ए बी का वैल्यू 2x, x कैंसिल √3/2। ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। चलिए अगला कोस 60 डिग्री निकालते हैं। कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री एंगल ए बी डी। तो कोस के लिए फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो बी हो जाएगा यहाँ पर बी डी बाई एच, एच हो जाएगा ए बी। तो बी डी का वैल्यू x बाई ए बी का वैल्यू 2x, तो x और x कैंसिल हो गया 1/2। tan 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन है? एंगल ए बी डी। तो एंगल बी के लिए तो p बाई बी होता है फॉर्मूला, तो p का वैल्यू हो जाएगा ए डी बट्टा बी, बी हो जाएगा बी डी, यानी ए डी इक्वल्स टू √3x बाई बी डी इक्वल्स टू x, x कैंसिल √3। इसी तरह अब कोट 60 डिग्री का वैल्यू, तो कोट 60 डिग्री इक्वल्स टू कोट ए बी डी। तो कोट का फॉर्मूला था बी बाई पी, दैट मीन्स बी डी बाई ए डी। वी डी का वैल्यू x, ए डी का वैल्यू √3x, x और x कैंसिल 1/√3। अगला कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक एंगल ए बी डी। तो कोसेक के लिए फॉर्मूला होता है h बाई पी। तो एंगल बी, तो बी के सम्मुख भुजा ए डी, तो वो हो जाएगा पी, एच है ए बी बट्टा ए डी। ए बी 2x बाई ए डी √3x, x और x कैंसिल हो गया, ये 2/3 जो कि कोसेक 60 का वैल्यू है। अगला सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक एंगल ए बी डी।
यानी एंगल बी के लिए बात हो रहा है, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b, h AB है और B BD है। तो AB का वैल्यू 2x बाई BD का वैल्यू है x, तो x और x कैंसिल हो गया, V का वैल्यू कोसेक 60 का वैल्यू 2 फाइंड आउट हो गया। तो आप इस वीडियो में 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखें। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट लगे, कहीं भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। फिर आपके कमेंट्स को देखकर हम एक नया वीडियो फिर स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे सिर्फ आपके लिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।